नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने आसानी से रोजे भी रखवाए, उसकी इबादत की तौफीक भी अता फरमाए। जो लोग रोजा नहीं रहे उनके भी दिन कट गए, जिन्होंने रोजा रखा उनका भी दिन कट गए। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज आखिरी रोजा है, आइंदा कल ईद है, और अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये ना कहे कि अफसोस है कि अल्लाह इबादत कुछ ना हो सकी। ये तो बहुत बुरा लफ्ज है, ये नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने टूटी फूटी इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तेरी बारगाह में हमारे जैसी भी इबादत की हमने, अल्लाह बस तू कबूल फरमा उसको। अब मैं कुछ बातें कहने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, ईद के ताल्लुक से, जो ना करने की और जो करने की। तो पहले बात यह है कि कुछ बातें हैं जो ईद के बाद हमको करनी चाहिए। वो ये है कि हमने पूरे रमजान अल्लाह की इबादत की, अल्लाह की फरमाबरदारी की, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर चले। तो ऐसा ही मौसम, ऐसी ही आदत गैर रमजान में भी होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई है जो नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन रमजान में पाबंदी से नमाज, पहली सब में या दूसरी सब में वो नमाज पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था। अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बनाए। दूसरी बात ये है कि जो लोग शराब के आदी थे, नमाज का एहतिमाम करें, कुरान की तिलावत करें, गैर रमजान में भी कुरान की तिलावत करें। रोजाना 2 सफ़े पढ़े, 1 सफ़ा पढ़े, 1 पारा पढ़े, जितनी आपकी ताकत इतना करें। उसके बाद जो लोग तस्बीहात की पाबंदी करते थे वो करें। बहुत सारे लोग झूठ नहीं बोलते थे रमजान में, तो भाई रमजान है उसकी वजह से लोग झूठ भी नहीं बोलते थे। सूद का कारोबार भी नहीं करते थे। बहुत सारे रिश्वत भी नहीं देते थे, लेते थे या नहीं देते थे, क्योंकि रमजान है इसकी वजह से। तो ये सब चीजें रमजान में पाबंदी से करते थे आप। तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप गैर रमजान में भी ऐसा काम करें। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से कि जो रमजान में इबादत करते थे, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते थे, वैसा ही गैर रमजान में अल्लाह पाक हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि जो नहीं करने की, जैसे हमारे मुसलमानों में जब ईद आती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, खुश होने की चीज है, खुश होना चाहिए। क्यों? कि अल्लाह पाक ने वो दिन बदले का दिन रखा है। अल्लाह पाक इनाम देने वाला है। भाई कोई लोग इनाम देते तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ने भाई हमको कोई इनाम देने वाला है। कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा शख्स अगर ये कहे कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूं, अगर गिफ्ट दे कुछ बड़ा, तो कितने खुश हो जाएंगे आप। तो वैसे ही अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह है, तमाम मालदारों से भी मालदार अल्लाह पाक है। तो वो हमको बदले के दिन के दिन हमको बदला देने वाला है। इसलिए हम खुशी मनाना जरूरी है हमारे लिए, खुश होना चाहिए। लेकिन जो बात नहीं करने की है वो ना करनी चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर लोग बाइक को रेसिंग में लगाते हैं ईद की चांद रात को, तो ये ना करें। मुसलमान को शान नहीं है कि ऐसे बुरे काम करे, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है, दूसरों को तकलीफ भी पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। तो ये काम हम ना करें। खुशी मनाए लेकिन ये काम ना करें। हुजूर ने जो चीज को मना किया उसको रोक ले, उसको ना करे। दूसरी बात
कि भाई हम ईद के दिन सिनेमा हॉल न जाए, क्योंकि बदले का दिन है ना। हम बुरी जगह जाएंगे, अल्लाह बदला देने वाला है। हम कभी गायब रहते, कोई इनाम देने वाला हो, हमको ऐलान कर दिया कि भाई आज इनाम का दिन है, आप सब हाजिर रहना, आपको इनाम मिलने वाला है, तो हम लोग गायब रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसी तरह अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि आज बदले का दिन है, तो कल ईद है, ईद बदले के दिन है, बदले का दिन है, अल्लाह कल इनाम देने वाला है। तो हम लोग उसकी कदर करें उस दिन की, और न सिनेमा हॉल जाए, न बाइक की रेसिंग लगाए, और जितने बुरे काम है कल भी ना करे और मौत तक उसको ना करे। उसका मतलब ये नहीं कि कल मैंने कहा कि भाई सिनेमा हॉल नहीं जाना, लेकिन ईद के बाद चले जाना, ऐसा नहीं है। याद रखना, अल्लाह पाक हर दिन और हर एक एक पल आपके पीछे है, आपकी खबर है, आपके दोनों कंधों पे फरिश्ते हैं, हर चीज को नोट करते हैं। इसलिए आप हर बुराई से हर रोज बचना है, मौत तक बचना है, और बुरे कामों से मौत तक बचना है। तो ये दो काम ना करें, सिनेमा हॉल ना जाए और बाइक की रेसिंग, आपकी जान जा सकती है रेसिंग में। बहुत सारों का इंतकाल भी हुआ है रेसिंग में, इसलिए आपसे गुजारिश है, मैंने सोचा और कि भाई मैं बात बोल दूं ताकि आप तक बात पहुंच जाए, तो उससे बच जाए। कल बदले का दिन है, तो आप तमाम से गुजारिश है कि तमाम मुसलमानों के लिए खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुसलमान जिस हाल में है, अल्लाह उनके हाल को दुरुस्त फरमा, उनको हिदायत अता फरमा। हर दुआ अल्लाह पाक से मुसलमानों के लिए, खुसूसन इस मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खुसूसन दुआ फरमाए। ये कुछ बातें थी, मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। आप लोग से गुजारिश है, कल बदले का दिन है, तो ये चीज ना करें। और कुछ बात और है कि हम लोग ने अगर फिदिया नहीं दिया अभी तक, तो फिदिया अदा कर दे। जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस में गरीब रहते हैं या बेवा मतलब यतीम बच्चे रहते हैं, तो उन पर ये सदका जल्दी से अदा कर दे, ताकि उन बच्चों की ईद बन जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया है, मैं बताता हूँ। हुजूर ईद पढ़ाने के लिए घर से तशरीफ ले जा रहे थे ईदगाह की तरफ, तो बच्चे खेलते हुए देखे, एक बच्चा कोने में खड़ा था, एकदम मायूस खड़ा था। हुजूर ने कहा, भाई सब खेल रहे, आप क्यों नहीं खेल रहे? तो बोला, मेरा कोई खुशी का मौका नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, तो मैं कैसे खुश हूं। हुजूर ने वो दिन देखे थे जो उनके ऊपर बीतता था। हुजूर ने बचपन में अपने वालिद को नहीं देखा, और माँ भी 6 साल की उम्र में, हुजूर की 6 साल की उम्र थी, और वालिदा भी अल्लाह की प्यारी हो गई थी। तो हुजूर ने वो दिन देखे हैं, तो उस बच्चे को अपने हाथ पकड़कर अपने घर ले गए, और हजरत आयशा को कहा कि इसको अच्छे से निला विला दो और अच्छे कपड़े पहना दो। तो कपड़े भी पहनाए, अच्छे निलाए भी, और घर से कुछ खिला पिला के भेजा। तो जब रास्ते में फिर से उसी रास्ते से जहां से वो खेलते थे बच्चे, वहां से गुजरे, हुजूर अपनी उंगली शहादत की उंगली उसके हाथ में देकर हुजूर लेके चल रहे थे। तो साहब बच्चों ने कहा, भाई तूने क्या किया? बोले, आज से मेरे वालिद आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वालिदा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा है मेरी। तो बहुत खुश था वो बच्चा। तो सब बच्चों ने क्या कहते, हम भी यतीम होते, आज हुजूर और हजरत आयशा हमारे माँ बाप होते। तो हुजूर ने सब यतीमों को सहारा दिया। तो आप भी जितने अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, उनको जिनको बेचारे बहुत गरीब है, कह नहीं सकते आपके सामने, उनको देखे भाई ये लोग वाकई में मुस्तहिक है, उनके ईद के कपड़े आ गए नहीं आ गए। अगर अल्लाह पाक ने आपको मुस्तहिक बना है, तो सबको एक एक जोड़ी कपड़े, चप्पल, उसका इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। लेकिन वो बच्चे इतने खुश हो जाएंगे कि उनकी खुशियां दिल में नहीं समाएंगी, और अपने बाप को याद करते करते खुश हो जाएंगे कि चलो मेरे वालिद तो नहीं है, लेकिन हमको वो खुशियां मिल गई। आप सबसे गुजारिश है अपने फिदियों को जल्दी से जल्दी अदा कर दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।